जब पौराणिक कथाओं की बात होती है तो कंस का नाम जरूर आता है। ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाओं का पहला दुश्मन कंस ही है। पर कथाओं में कंस के चरित्र का वर्णन देवकी और वासुदेव के विवाह और कृष्णा जन्म के दौरान से किया जाता है। इससे पहले कंस कौन था, कहाँ से आया, ये एक अलग कहानी है। पौराणिक कथाओं में भी कंस के चरित्र को कृष्णा के जन्म के बाद ही कंस के अत्याचारों का कहर केवल देवकी और वासुदेव पर ही नहीं बरसा, बल्कि जन्म देने वाली माँ भी उसके क्रोध और अहंकार में जलती रही। आज हम कंस के उस जीवन को जानते हैं जो श्री कृष्ण के जन्म से पहले का है। इससे पहले बात करते हैं पूर्व जन्म की, जब कंस असुर था। इस बात में दो राय नहीं है कि कंस शक्तिशाली तो था ही और उसके पास अपार विद्याएं थी। इसी के बल पर उसने सालों तक मथुरा पर राज किया था। पर ये सोचने वाली बात है कि कोई मनुष्य इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि अपनी बहन, अपने बहनोई और अपने माता पिता को कारागार में डाल दे, अजन्मे भांजे को मारने का प्रयास करे, जनता पर कहर बरसाए और हर वो काम करे जो राक्षसी प्रवृत्ति का संकेत देती है। रहस्य दरअसल यहीं से खुलना शुरू होता है। राक्षसी प्रवृत्ति का राज उसके पिछले जन्म से जुड़ा। द्वापर युग में जन्म लेने वाला कंस राक्षस योनि में जन्मा था। उसका नाम कालनेमी था। कालनेमी असुर के पिता का नाम विलोचन था। उसकी असुरी प्रवृत्ति से अच्छे अच्छे देवता भी घबराया करते थे। उसके शस्त्र विद्या, तंत्र विद्या और बल से देवता भी घबराते थे। जब देवासुर संग्राम हुआ था तब कालनेमी ने अपने ही सिंह पर बैठे ही बैठे श्री हरि पर त्रिशूल से वार किया था, लेकिन भगवान हरि उसके वार से बच गए। जो त्रिशूल उनकी ओर जा रहा था उसे हाथ से थाम लिया। बाद में उसी त्रिशूल से कालनेमी का वध कर दिया। जब कालनेमी का वध हो गया तो देवता चिंता मुक्त हो गए। तभी श्री हरि ने बताया कि कालनेमी का सिर्फ एक जन्म समाप्त हुआ है। उसकी असुरी शक्तियां द्वापर युग में भी कहर बरसाने वाली है। ये सुनकर देवता फिर से भयभीत हो गए। तब भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब धरती पर असुरी शक्तियां ज्यादा बढ़ जाएंगी तो धर्म की स्थापना के लिए मैं धरती पर जन्म लूंगा। तभी एक बार फिर से उसका संहार होगा। कंस यदुवंशी राजा अहूक के पुत्र उग्रसेन का पुत्र था, पर यह पूरा सत्य नहीं है। कंस का जन्म जरूर उग्रसेन के वहां हुआ था और वे उसके पिता कहलाए, लेकिन कंस के असली पिता गंधर्व थे और उनका नाम त्रमिला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उग्रसेन का विवाह विदर्भ के राजा सत्यकेतु की पुत्री पवनलेखा के साथ हुआ था। राजा उग्रसेन और पवनलेखा बेहद धार्मिक थे। वे हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उनके काल में जनता भी भगवान विष्णु की आराधना करती रहती थी। किसी में कोई बैर नहीं था। उनका राजपाट अच्छे से चल रहा था। राजा और रानी में बेहद प्रेम था। रानी का चंचल हंसमुख स्वभाव सभी के बीच बहुत प्रसिद्ध था। कुछ दिनों बाद रानी अपने मायके पहुंची, जहां अपनी सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थी। जब उसने रानी को देखा तो उन्हें हर हाल में पाने की कोशिश करने लगा। उसने पहले अपने स्वभाव से पवनलेखा को रिझाने का प्रयास किया, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो उसने मायावी शक्तियों से रानी को सम्मोहित कर लिया। इस तरह संसार से गोपनीय रहते हुए त्रमिला और रानी पवनलेखा का संबंध स्थापित हुआ। कुछ समय बाद रानी पर से सम्मोहन का असर खत्म हो गया। तब तक त्रमिला भी जा चुका था। रानी को त्रमिला के विषय में कुछ भी याद नहीं था। वे महल वापस आईं और उसके बाद पति उग्रसेन के घर आ गई। रानी जब महल वापस लौटी तो कुछ समय बाद पता चला कि वे गर्भवती है। पूरा महल खुशियों से भर गया और राजा उग्रसेन की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा। रानी भी बेहद खुश थी। 9 माह पूरे होते ही रानी ने पुत्र कंस को जन्म दिया। राजा रानी कंस को अपना ही पुत्र समझ रहे थे, जबकि कम पवनलेखा और त्रमिला का पुत्र था। एक और जहां घर में धार्मिक माहौल था, वही कंस का स्वभाव बचपन से ही आक्रामक रहा। उसे अच्छे माहौल की परवरिश दी जा रही थी, किंतु कंस पर उसके पिता गंधर्व का आचरण हावी रहा। उन्हीं की तरह व्यवहार करते बड़ा हुआ राजा और रानी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कंस के क्रोध और खराब व्यवहार को कैसे सुधारा जाए। उग्रसेन के घर में कंस के अलावा 8 पुत्र और 5 पुत्रियों का जन्म हुआ था।
वे सारे धार्मिक थे और उनका आचरण परिवार के मुताबिक था। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। राजा उग्रसेन की माँ काशीराज की पुत्री काश्या थी। उनके 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। देवकी देवक की पुत्री थी। जब भी कंस क्रोधित होता था तो देवकी को ही जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो कंस को मनाए और समझाए। कंस कभी भी देवकी का कहा नहीं टालता था। तो ये थी कंस के पिछले जन्म और जन्म की कहानी।